everyone, welcome back to Maths Gyan. Today we will discuss about an interesting concept. लेकिन स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स ज्ञान. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बेसिक ज्योमेट्री. तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज द ज्योमेट्री. ज्योमेट्री इज अ पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स दैट डील विद ऑब्जेक्ट्स सच एज पॉइंट्स, लाइन, प्लेन, स्पेस एक्सेट्रा. इन सबको जोड़कर ज्योमेट्री के बड़े बड़े कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं. तो सबसे पहले जो हमारा बेस है, बिल्कुल बेस से हम स्टार्ट. तो आज की क्लास में हम बेसिक ज्योमेट्री की स्टार्टिंग जहां से होती है, जिस टर्म से होती है, उसी टर्म से हम स्टार्ट करेंगे. बेसिक स्टार्टिंग होती है पॉइंट से. तो आज हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे पॉइंट्स के बारे में. व्हाट इज द पॉइंट? पॉइंट क्या होता है? पॉइंट लुक लाइक अ स्मॉल डॉट. ये एक स्मॉल डॉट की तरह लगता है. क्या होता है देखने में? कैसा होता है? स्मॉल डॉट. इस स्मॉल डॉट को ही हम पॉइंट कहते हैं. ठीक है. और इसकी कोई लेंथ, ब्रेथ, हाइट यानी कोई डायमेंशन नहीं होती. इसका कोई साइज नहीं होता, यानी कि इसकी कोई भी डायमेंशन यानी कि नो साइज, इसका कोई साइज नहीं होता है. एंड ये क्या दिखाता है? अ पॉइंट इंडिकेट्स एन एग्जैक्ट लोकेशन इन स्पेस. यानी क्या बताता है ये? एग्जैक्ट लोकेशन. ये एग्जैक्ट लोकेशन भी बताता है. सपोज अगर मैं ये कहूं कि यहां पर एक लेटर क्यू है. सपोज यहां एक लेटर क्यू है. तो अगर मैं आप सभी से ये पूछूं कि इस बोर्ड पर क्यू कहाँ लिखा है, तो सब अपने अपने व्यू के अकॉर्डिंग आंसर देंगे. कोई बोलेगा कि ये जो क्यू है बोर्ड के टॉप पार्ट पर है, कोई बोलेगा ये राइट पार्ट में है, ये बोर्ड के राइट पार्ट पर है. ठीक है. सब अपने व्यू के अकॉर्डिंग इसका आंसर देंगे. बट अगर मैं इसको एक डॉट से रिप्रेजेंट कर दूं कि ये जो डॉट है यही क्या है? क्यू पॉइंट है, तो आप लोग तब इसका आंसर मतलब इसकी जो लोकेशन होगी एग्जैक्ट हो जाएगी कि ये पॉइंट क्यू पर है. ठीक है. क्यू कहां पर है? एक पॉइंट है, ब्लैक डॉट है, उस पर ये लेटर क्यू है. ठीक है. ये हम बता सकते हैं. लेकिन अगर टॉप पार्ट पर, तो टॉप पर कहाँ? टॉप तो यहाँ पे भी है, मिड में भी है, राइट साइड में भी है, इसकी लेफ्ट साइड भी है, मतलब कहीं भी टॉप पार्ट हो सकता है. लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन किसने बताई? इस पॉइंट ने बताई. और जो भी पॉइंट होता है उसको हमेशा हम जो नेम देते हैं ज्योमेट्री में, हमेशा कैपिटल लेटर से देते हैं. कोई भी कैपिटल लेटर अगर होगा, लाइक जैसे कि आप दे सकते हैं जैसे ए, बी, सी या कोई भी कैपिटल लेटर हो सकता है, उससे आप इसके नेम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पॉइंट्स को. अब बात करते हैं हम लाइन की. व्हाट इज द लाइन? अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ ऑफ पॉइंट्स दैट एक्सटेंड एंडलेसली इन बोथ द डायरेक्शन. यानी कि लाइन क्या होता है? एक स्ट्रेट पाथ होता है पॉइंट्स का. जैसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनका जो कलेक्शन है वो एक स्ट्रेट पाथ बनाता है. तो ये जो एक स्ट्रेट पाथ जा रहा है, जो एक कई सारे पॉइंट्स को मिलाता हुआ, उनसे पास होता हुआ जो एक पाथ जा रहा है, वही पाथ क्या कहलाता है? एक लाइन कहलाता है. और लाइन में जो ये एरो है, ये क्या दिखाता है कि हम इस लाइन को इनफाइनाइटली हम इसको आगे तक एक्सटेंड कर सकते हैं. बोथ डायरेक्शन, हम दोनों डायरेक्शन में इसको आगे बढ़ा सकते हैं. यही होती है लाइन. और लाइन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है कि अगर कोई भी दो पॉइंट है, अगर किसी लाइन पे सपोज ये एक पी पॉइंट है और एक क्यू पॉइंट है इस लाइन पर, तो इन जो स्टार्टिंग का पॉइंट है और जो लास्ट वाला पॉइंट है, इनको मिलाकर यानी पी क्यू, इनके ऊपर हम ये लाइन का जो सिंबल है, दोनों तरफ एरो लगाने वाला, तो ये जो सिंबल है, इस सिंबल को हम इसके ऊपर लिख देते हैं. कली रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन. ये लाइन का सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन होता है. हम लाइन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, लाइन पी क्यू. और अगर हमें इसको हम इनको स्मॉल लेटर से भी एक सिंगल नाम दे सकते हैं. सपोज हमने इस लाइन को नाम दे दिया, इस पी क्यू लाइन को हमने एम नाम दे दिया, यानी एम लाइन. क्या है? लाइन का नाम एम. हम इसको सिंगल स्मॉल लेटर से भी नाम दे सकते हैं. होती है इसकी लेंथ होती है जो कि फिक्स नहीं होती है. नो फिक्स्ड लेंथ. इसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती है और इसकी कोई थिकनेस नहीं होती है.
नो थिकनेस, ठीक है। इसमें लेंथ तो होती है बट वो फिक्स नहीं होती है, इसकी कोई थिकनेस नहीं होती है। बारे में कि लाइन कितने टाइप की होती है। लाइन देखिए, एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो एकदम स्ट्रेट लाइन है और बिल्कुल लेटी हुई लाइन है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहेंगे और इसको हम स्लीपिंग लाइन भी कहते हैं, स्लीपिंग लाइन भी कह सकते हैं, इसका एक ये दूसरा नाम है, ठीक है। अब आती है बारी, एक लाइन होती है जो बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट एकदम खड़ी लाइन होती है, इसको बोलते हैं हम वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। इसको हम स्टैंडिंग लाइन भी बोलते हैं, क्यों, जैसे ये खड़ी लाइन है तो हम इसको स्टैंडिंग लाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक लाइन आती है हमारी इस तरह से स्लांटिंग लाइन, इसको हम बोलते हैं स्लांटिंग लाइन भी बोलते हैं, स्लांटिंग लाइन, या हम इसे बोलते हैं ओब्लिक लाइन, ओब्लिक लाइन, इसको हम ओब्लिक लाइन भी कहते हैं, स्लांटिंग लाइन भी कहते हैं। और जो ये एकदम लेटी हुई लाइन होती है इसे हॉरिजॉन्टल लाइन, स्लीपिंग लाइन कहते हैं, इसलिए क्योंकि ये एकदम लेटी हुई लाइन है। ध्यान रखना है, जो लेटी हुई लाइन है स्लीप करते हैं तो इस टाइप से तो लेटते हैं, स्लीपिंग लाइन। दिस वन इज वर्टिकल लाइन, इसको हम स्टैंडिंग लाइन भी बोलते हैं क्योंकि खड़ी लाइन है, स्टैंड मीन्स खड़ा होना, ठीक है। स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, ओब्लिक लाइन। एंड नेक्स्ट वन इज पैरेलल लाइंस। व्हाट इज द पैरेलल लाइंस? जब दो या दो से ज्यादा लाइन इस तरह से हो कि वो क्या कहते हैं, एक दूसरे को मीट ना करें, यानी कि लाइंस दैट डू नॉट मीट आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। सपोज ये टू लाइंस है, लाइन एल, लाइन एम, ये टू लाइंस है और टू लाइंस इस तरह से एक ही सरफेस पर हैं, एक तो एक ही सरफेस पे होनी चाहिए और इस तरह से होनी चाहिए कि उनके जो बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। कहीं भी हम मेजर करें उनके बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी वो आगे कहीं पे भी जाकर मीट नहीं करेंगी, तभी वो पैरेलल लाइंस कहलाएंगी। सपोज ये लाइन है, टू लाइंस ये इस तरह से है, तो क्या ये पैरेलल होंगी? नहीं होंगी, क्योंकि अगर हम इनको पीछे एक्सटेंड करेंगे, आगे तो ये फैलती जा रही हैं, आगे तो ये मीट नहीं करेंगी, लेकिन पीछे कहीं जाकर ये मीट कहीं ना कहीं करेंगी। दैट मीन ये दो लाइन क्या है, ये दोनों पैरेलल नहीं है, ठीक है। और जो पैरेलल लाइन है उसको हम सिंबॉलिकली हम उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखिए जैसे ये एल और एम टू लाइंस हैं और ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं, तो हम इनके बीच में पैरेलल का सिंबल लगाएंगे। पैरेलल का सिंबल होता है, टू वर्टिकल लाइंस होती हैं जिनके बीच में गैप इक्वल होता है, तो ये लाइन क्या होती है, ये सिंबल होता है पैरेलल लाइंस का। अगर कोई लाइन दो या दो से ज्यादा भी लाइन है, अगर वो आपस में पैरेलल है तो उनके बीच में हम ये वाला सिंबल लगा के उनको रिप्रेजेंट करेंगे। इज इट क्लियर? आई होप इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। These are not parallel lines because क्योंकि इनके बीच जो गैप है वो इक्वल नहीं है। दैट मीन ये दोनों क्या है, ये दोनों पैरेलल लाइंस नहीं है। इज इट क्लियर? अब हम पढ़ेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। व्हाट इज द इंटरसेक्टिंग लाइन? अगर टू लाइंस एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो लाइंस क्या होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। लाइंस विच मीट ईच अदर एट अ कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। जैसे ये टू लाइंस है, एक लाइन है एल और एक और लाइन है एम, ठीक है। ये दोनों लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं ऊपर, तो दैट मीन बोथ आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये दोनों लाइंस क्या है, इंटरसेक्ट। अब ये इंटरसेक्ट कहीं भी कर सकती है, लेकिन करेंगी दो लाइन केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट। तो ये टू लाइंस है, एक लाइन ये भी हमारी हो गई ए और ये लाइन हो गई हमारी बी। ये दोनों लाइन एक पॉइंट पर कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये दोनों लाइन भी क्या हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई, ठीक है। वो कहीं पर भी करेंगी पर एक ही कॉमन पॉइंट उनमें मिलेगा, उन्हें हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब हम पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट। व्हाट इज द लाइन सेगमेंट? देखिए हमने लाइन पढ़ा कि लाइन क्या होती है, लाइन है, ठीक है, इस पे बहुत सारे पॉइंट है, पी
क्यू आर। अगर मैं सिर्फ इसका एक पार्ट ले लूं पी क्यू, पी से क्यू तक की डिस्टेंस जो लूं मैं, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी लाइन सेगमेंट। यानी कि ये एक लाइन सेगमेंट है पी क्यू, जिसकी क्या होती है, एक फिक्स लेंथ होती है। क्या होती है इनकी, एक फिक्स लेंथ होती है, जबकि लाइन की कोई फिक्स लेंथ नहीं होती है। तो लाइन और लाइन सेगमेंट में आपको अंतर पता चला गया होगा कि उसके कोई मतलब वो एंडलेस होता है, यानी उनके दो कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, जबकि इनके टू एंड पॉइंट्स होते हैं, एंड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, इनके टू एंड पॉइंट भी होते हैं और इनकी फिक्स लेंथ भी होती है। इनको सिंबॉलिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इनके दोनों जो पॉइंट्स हैं एंड पॉइंट, उनको एक साथ राइट करेंगे और उनके ऊपर एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे लाइन सेगमेंट ऑफ पी क्यू। ठीक है, पी क्यू क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। इसकी कोई फिक्स लेंथ, इसकी फिक्स लेंथ होती है और इसको मेजर किया जा सकता है बाय रूलर या बाय टेप। कोई भी लाइन को हम इजीली उसको मेजर कर सकते हैं क्योंकि उनकी फिक्स लेंथ होती है। ठीक है, उसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। अब बात करते हैं हम व्हाट इज द रे। रे क्या होता है, अ रे हैज ओनली वन एंड पॉइंट एंड एक्सटेंड विदाउट लिमिट इन वन डायरेक्शन फ्रॉम द एंड पॉइंट। यानी कि रे एक ऐसी लाइन होती है जिसका एक फिक्स्ड एंड पॉइंट होता है। इसका एक फिक्स्ड एंड पॉइंट है, जैसे ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट से ये निकलती है, एक्सटेंड होती है और ये किसी भी डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में आगे एक्सटेंड की जा सकती है, कितना भी, बिना लिमिट के कितना भी आगे हम इसको और बड़ी रे कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और इसका एक एंड पॉइंट होता है ए। इज इट क्लियर? आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पॉइंट के बारे में पढ़ा कि पॉइंट क्या होता है, हमने पढ़ा लाइंस के बारे में, लाइन क्या होती है, और टाइप ऑफ लाइंस के बारे में पढ़ा, लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ा, और हमने रे के बारे में पढ़ा। अब तक हमने इतना पढ़ लिया। अब इनके कुछ फैक्ट्स के बारे में भी बात करते हैं। अब हम लाइन के कुछ फैक्ट, लाइन और पॉइंट के कुछ कॉमन फैक्ट्स होते हैं, उनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। Now we will discuss about few facts about lines. तो फर्स्ट वन इज, जो फर्स्ट फैक्ट है वो क्या है, देखिए, देयर आर एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन। यानी किसी भी लाइन पर, जैसे ये की लाइन है, इस लाइन पर अनकाउंटेबल, अनलिमिटेड पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे ए बी सी डी। यानी कि देयर आर एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन। ठीक है, अब सेकंड फैक्ट इज देयर आर एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस थ्रू अ पॉइंट। यानी कि एक पॉइंट है, सपोज एक पॉइंट है, इस पॉइंट से अनलिमिटेड हम क्या कर सकते हैं, कई सारी लाइन इस पॉइंट से पास होकर जा सकती हैं, अनलिमिटेड हो सकती हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। हम चाहे हम कितनी भी लाइन इसमें पास करा दें, एक पॉइंट से बहुत सारी नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकते हैं। एंड थर्ड फैक्ट इज टू लाइंस कैन इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट। यानी कोई भी दो लाइन, जैसे कोई दो लाइन है, केवल और केवल वो क्या करेंगी, केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, उसको हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं कि कॉमन पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करती हैं, एक से ज्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। एंड फोर्थ वन इज एग्जैक्टली वन लाइन पासिस थ्रू टू पॉइंट्स। यानी कि आप अगर मान लो हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, सपोज हमारे पास एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है, इस पॉइंट से जो पास होकर जाएगी, इन दोनों से पास होकर जो लाइन जाएगी वो केवल एक ही लाइन जाएगी, 2 पॉइंट से केवल एक लाइन ड्रॉ की जा सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ पॉइंट्स के बारे में। अब बात करते हैं हम कोलिनियर पॉइंट्स की। व्हाट इज द कोलिनियर पॉइंट्स? अगर कुछ पॉइंट हमें गिवन है और वो, जैसे हमें 3 पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट R, ये तीनों पॉइंट, अगर इससे ये तीनों पॉइंट एक लाइन पर लाई करते हैं, दैट मीन दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स। वो पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, जो एक ही लाइन पर लाई करते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। एंड जैसे यहाँ पर 3 पॉइंट्स है P, जैसे ये P, Q एंड R, तीनों ही क्या कर रहे हैं, तीनों एक लाइन पर लाई नहीं करते हैं, दैट मीन दीज आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। सो दैट्स इट।
आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही। तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।